हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं तो किन किन चीज़ों के बारे में पहले सोचते हैं। एंड गाइस, इस चैनल में हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट कॉस्ट। पहले शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट से मतलब क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखना है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से वो ऊपर हो। जैसे कि 10 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो 11, 12, 13 कितना भी हो, लेकिन हमारी कॉस्ट से ज़्यादा हो ताकि हम थोड़े कमाई भी कर पाएँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉस्ट। यानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो ये जानना ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यानी गुड्स बनाने में जो खर्चा आता है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह। डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी अपने गुड्स को जब आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं उसके बीच में जो खर्चा आता है वो भी कॉस्ट में है। सेलिंग द प्रोडक्ट बेचने के लिए आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह करते हैं, वो सारा खर्चा भी किस में आता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। द कॉस्ट सेट्स द मिनिमम लेवल और फ्लोर प्राइस एट विच द प्रोडक्ट मे बी सोल्ड। सो कॉस्ट क्या है, वो एक मिनिमम लेवल बताता है या फ्लोर प्राइस बताता है कि हमें प्रोडक्ट कितने में बेचना चाहिए। मिनिमम लेवल से मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपये में बनता है तो मिनिमम आप उसे 10 में बेचेंगे। 10 से कम में नहीं बेचना है क्योंकि आपको घाटा हो जाएगा, आपको अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स स्ट्राइव टू कवर देयर कॉस्ट। और यूजुअली फर्म्स क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि उनकी कॉस्ट कवर हो जाए। जैसे कि 10 में प्रोडक्ट बना है तो ज़्यादा में ही बेचेंगी ताकि जो है उनका अपना खर्चा जो है प्रोडक्ट बनाने का वो निकल जाए, एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन। इन एडिशन दे एम एट अर्निंग अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द कॉस्ट। वो हमेशा क्या एम रखती हैं जो फर्म्स होती हैं कि हम जो है इतना बहुत प्रॉफिट कमा लें जो कॉस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मार्जिन रखती हैं। ठीक है। इन सर्टेन सर्कमस्टांस, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, एक एग्जाम्पल इधर दे रखा है कि सपोज़ अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं या किसी न्यू मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट किस प्राइस पर बेच सकते हैं जिसमें कॉस्ट कवर ना हो। जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट 10 रुपये का बन रहा है और आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप उसे 8 रुपये में बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। स्टार्टिंग की बात हो रही है इधर। क्यों? क्योंकि एक बार आपके पास कस्टमर्स आ जाएं, वो लॉयल हो जाएं आपके प्रोडक्ट को लेके, फिर बाद में प्राइस बढ़ा देना धीरे धीरे। बट इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन नॉट सर्वाइव अनलेस एटलीस्ट ऑल इट्स कॉस्ट आर कवर्ड। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात की जाए, लंबे समय की बात की जाए, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर अपनी कॉस्ट को नहीं देखेंगे आप, तो है ना। लंबे समय में अगर आपको कमाना है तो कॉस्ट से ज़्यादा ही प्राइस रखना पड़ेगा प्रोडक्ट का। अब कॉस्ट जो है आपकी 3 टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, सबको पता है, वही कॉस्ट होती है ये विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी से मतलब क्या है, जितनी मर्जी प्रोडक्शन होती रहे, कम होती रहे, ज़्यादा होती रहे, ये उसके साथ वेरी नहीं करती, मतलब बदलती नहीं है, ये फिक्स ही रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रेंट ऑफ अ बिल्डिंग। अब भाई चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ बिल्डिंग में रह के, चाहे 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, कुछ करते रहो, लेकिन आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स्ड है ही है। दीज कॉस्ट विच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती हैं, वो सभी कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। लेवल ऑफ एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ा तो ये कॉस्ट भी बढ़ी, प्रोडक्शन घटा तो ये सभी कॉस्ट भी घट गई। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन कम होगी तो कम रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है। जैसे पावर, बिजली, मशीनें चलती हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा मशीन यूज़ करोगे तो ज़्यादा बिजली लगेगी, कम मशीन यूज़ करोगे, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम बिजली लगेगी, है ना। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस से इफ़ द कॉस्ट ऑफ वुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 1 चेयर कम्स टू ₹100, कॉस्ट ऑफ वुड फॉर 10 चेयर्स वुड बी 1000। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप एक चेयर बनाते हैं तो आपको 100 रुपये पड़ते हैं, तो 10 चेयर बनाएंगे तो आपको 1000 रुपये का रॉ मटेरियल लग जाएगा।
है ना। ऑब्वियसली देयर विल बी नो कॉस्ट ऑफ वुड इफ़ नो चेयर इज़ द प्रोड्यूस्ड। अगर आप एक भी चेयर नहीं बनाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं खर्च होएगा, है ना। यहाँ रॉ मटेरियल की बात हो रही है। अब बात आती है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं। दोज कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ वेरी होती है, यानी चेंज होती है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। कि मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से इतना मतलब है जैसे कि अगर 10% अपना हमने सेल्स या प्रोडक्शन बढ़ाया तो 10% ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा होती हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, उसको एक फ़िक्स्ड सैलरी मिलती है हर महीने 10,000 रुपये, प्लस उसको जितनी भी वो सेल करता है उसके ऊपर उसे 5% कमीशन मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्या हुआ, इंक्रीज़ कर दी हमने सेल्स, हमने सोचा हम सेल्स बढ़ाएंगे, तो क्या हुआ, उसकी जो कॉम्पेंसेशन है यानी सैलरी है विल इंक्रीज़, बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी उसकी सैलरी, क्योंकि उसको बीच में ये जो 5% कमीशन मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी सेल के मुकाबले। अब सेल अगर 10% बढ़ी तो सैलरी थोड़ा ना उसकी 10% बढ़ी, सैलरी कितनी बढ़ रही है, सैलरी तो 10 की 10,000 है, कमीशन बढ़ रहा है ना। चलो, टोटल कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ द वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आपके ये तीनों कॉस्ट आती हैं, से द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट है आपका द यूटिलिटी एंड डिमांड। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, वाइल द प्रोडक्ट कॉस्ट sets the lower limit of the price, the utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit of the price। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है यानी प्रोडक्ट बनने में जो खर्चा आया है वो हमें बताती है कि हमारे को लोअर लिमिट कितना रखना है। जैसे कि अगर 10 रुपये में प्रोडक्ट बनना है तो मिनिमम हम उसको 10 रुपये से कम में नहीं बेच सकते, वरना हमें घाटा होगा। ऐसे ही जो यूटिलिटी है प्रोडक्ट की, यानी उसको जो वो बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन दे रहा है हमारा प्रोडक्ट, या फिर हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या बताती है, अपर लिमिट ऑफ प्राइस। जैसे कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बेहतरीन है कि हम 10 रुपये में प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन लोग उसे जो है 20 में भी ख़रीद रहे हैं, तो मैक्सिमम लिमिट हो गई 20 के लोग जो है वो 20 रुपये देने को बिल्कुल तैयार हैं। In fact, the price must reflect the interest of both the parties to the transaction, the buyer and the seller. So price जो है ऐसा होना चाहिए जो दोनों के इंटरेस्ट में हो, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, ठीक है। यानी बायर जो है वो भाई दे सके पैसा उतना 20 रुपये, ठीक है, प्रोडक्ट का, और सेलर जो है वो ऐसा प्राइस रखे कि उसको घाटा ना हो, मतलब दोनों का ही फ़ायदा होना चाहिए। द बायर मे बी रेडी टू पे अप to the point where the utility from the product is at least equal to the sacrifice made in terms of the price paid। So price ऐसा होना चाहिए जो बायर जो है रेडी टू पे, यानी बिल्कुल तैयार हो उतने रुपए देने के लिए जितनी उसको उससे यूटिलिटी मिली है, बेनिफिट मिला है, सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है, उतने पैसे जो है वो प्राइस दे सके। और जो आपका सेलर है वो क्या हो, एटलीस्ट अपनी कॉस्ट कवर कर पाए, प्राइस ऐसा होना चाहिए। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई, कि कस्टमर्स कब परचेज करते हैं प्रोडक्ट, जब लो प्राइस हो, हाई प्राइस पे इतना प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अब ये भी देखना है भाई मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, तभी हम प्राइस डिसाइड करेंगे। बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट वेयर वुड द प्राइस सेटल डाउन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का क्या प्राइस हो। जैसे कि लोअर लिमिट हमारी कॉस्ट ने कितनी बताई थी कि 10 रुपये में बन रहा है प्रोडक्ट, तो 10 तो होनी चाहिए मिनिमम। और अपर लिमिट क्या थी कि कस्टमर जो है वो 20 रुपये भी देने को तैयार है प्रोडक्ट के, ठीक है, ये होगी। तो हम क्या रखें भाई प्राइस, हम 11 रखें, 12 रखें, 17 रखें, 18 रखें, कितना रखें। दिस इज़ अफेक्टेड बाय द नेचर एंड डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। अब ये किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कंपटीशन कितना है मार्केट में। द प्राइस विल टेंड टू रीच द अपर लिमिट इन केस देयर इज़ लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन। हमारा प्राइस हम अपर लिमिट पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। कब रख सकते हैं, जब हमारा कंपटीशन कम हो, ठीक है, तब जितना मर्जी रख लो प्राइस।
कस्टमर्स दे देंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें फ्री कंपटीशन की, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो प्राइस जो है हमें लोएस्ट लेवल पे ही रखना है, मतलब 10, 11, 12, 13 ऐसे रखना है, कम रखना है। कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट छोड़ देंगे आपका कस्टमर्स। कॉम्पिटिटर्स प्राइजेस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शंस मस्ट बी कंसीडर्ड बिफोर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो हमें भाई कॉम्पिटिटर का प्राइस एक बार ज़रूर चेक करना है जब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है फिक्स करें, ठीक है। नॉट ओनली द प्राइस बट द क्वालिटी एंड द फीचर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स मस्ट बी एग्जामाइंड। हमें सिर्फ प्राइस नहीं देखना है कि कितने रुपए में वो प्रोडक्ट बेच रहा है, क्वालिटी भी देखनी है भाई, सामने वाले की क्वालिटी कैसी है, सामने वाले के प्रोडक्ट में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये सब चीज़ें भी देखनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे में फ़ीचर्स ही नहीं है और हम बराबर का प्राइस रख के बैठे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के भी कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ प्राइस फिक्सिंग, गवर्नमेंट कैन इंटरवेन एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। अब देखो, पब्लिक को बचाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कि उनके साथ जो है अनफेयर ना हो, गवर्नमेंट जो है बीच में आपका इंटरवेन का मतलब है इंटरफेयर कर सकती है और आपके प्राइस को चेंज करवा सकती है। गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ प्रोडक्ट इज़ एसेंशियल प्रोडक्ट एंड रेगुलेट द प्राइस। गवर्नमेंट क्या बोल सकती है कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है और उसका प्राइस चेंज किया जाए। एसेंशियल प्रोडक्ट यानी जो रोज़मर्रा के डेली की चीज़ें होती हैं हमारे लिए, जो यूज़ करनी हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं इधर, द कॉस्ट ऑफ अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी हैविंग मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ द सम कम टू 20 रुपीज़ पर स्ट्रिप। सपोज़ एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी कोई दवाई बनाती है कंपनी, उसकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब है कि वो अकेले ही दवाई बनाती है पूरी मार्केट में खुद ही, ठीक है। और वो एक पत्ता जो है 20 रुपये का दे रही है जिसमें 10 गोलियां हैं। लेकिन जो बायर है वो बिल्कुल रेडी है, वो बोल रहा है कि मैं 200 रुपये भी दे दूँगा लेकिन मुझे ये पत्ता ख़रीदना ही ख़रीदना है, ठीक है। और एक बात और है कि कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि मोनोपोली है, वो अकेला ही बनाता है प्रोडक्ट। द सेलर में बी टेम्पटेड टू एक्सटॉर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ₹200 फॉर ड्रग। तो सेलर के मन में लालच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वो सोचता है कि चल 200 रुपये बायर दे रहा है तो 200 रुपये प्राइस रख देता हूँ इस दवाई का, ठीक है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? इंटरफेयर कर सकती है भाई, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ना, बिल्कुल नहीं, आप इतना प्राइस हाई चार्ज नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी बीच में, प्राइस चेंज करवाएगी आपका, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये जो आप ड्रग बेच रहे हैं, ये जो दवाई बेच रही हैं, ये एक एसेंशियल कमोडिटी है, इसका प्राइस चेंज करो, वरना जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे भाई 200 रुपये में। नेक्स्ट है आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप जब प्राइस डिसाइड करते हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ता है। जनरली द ऑब्जेक्टिव इज स्टेटेड टू बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव होता क्या है जनरली, कि हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सबका यही होता है मेन ऑब्जेक्टिव तो। बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लेकिन अब प्रॉफिट तो बढ़ाना है तो वो भी दो तरीके से बढ़ाया जाता है। आप शॉर्ट रन में पैसे कमाना चाहते हैं या लॉन्ग रन में पैसा कमाना चाहते हैं, यानी लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं या शॉर्ट रन में फटाफट से अमीर बनना चाहते हैं। इफ़ द फर्म डिसाइड्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, सपोज़ फर्म क्या कहती है, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है, लेकिन शॉर्ट रन में बनाना है, ठीक है, बढ़ाना है थोड़े से ही समय में, तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम प्राइस रख देगी अपने प्रोडक्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा रख देगी। जैसे कि 20 रुपये रख दिया प्रोडक्ट का प्राइस, 10 वाला एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं हम। बट इफ़ इट इज़ टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो माला माल हो गई जो फर्म थी, फटाफट से उसके पास कई सारे पैसे आ गए, प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन
अगर वो चाहती है कि लॉन्ग रन में अपना प्रॉफिट बढ़ाए, लंबे समय तक वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती रहे, तो क्या करेगी, लोअर पर यूनिट प्राइस, वो कम से कम प्राइस रखेगी और कैप्चर लार्जर शेयर ऑफ द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाएगी ताकि उसकी सेल्स बढ़ जाए। और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेंगे, है ना। चलो, मतलब सेल्स बढ़ा के बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ अपना प्रॉफिट कमाएगी वो। नेक्स्ट है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। हम किस टाइप के मार्केटिंग मेथड यूज़ करें। प्राइस फिक्सेशन प्रोसेस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। सो बिल्कुल फ़र्क पड़ता है आप जब प्राइस फिक्स करते हैं अपने प्रोडक्ट का, कि आप कौन से मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सेल्समैन कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितने यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है आपके एडवर्टाइजमेंट की, कितने रुपए खर्च कर रहे हैं आप एडवर्टीज़मेंट पे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, पैकेजिंग कितनी बढ़िया है आपकी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके प्राइस पर। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ कंपनी प्रोवाइड्स फ्री होम डिलीवरी, इट हैज़ सम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग प्राइसेस। अगर कोई कंपनी है वो फ्री होम डिलीवरी का भी ऑप्शन दे रही है, तो वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत प्राइस फिक्स कर सकती है ऊपर नीचे। सिमिलरली, यूनिकनेस इन एनी ऑफ द एलिमेंट्स मेंशन्ड अबव गिव्स द कंपनी अ कॉम्पिटिटिव फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी यूनिकनेस है, ये ऊपर जो दिखे हुए हैं ना, इनकी बात करी हुई है, इन सब में से कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी के पास एक फ्रीडम आ जाती है प्राइस फिक्स करने की। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमने यहाँ एडवर्टीज़मेंट का एग्ज़ाम्पल ले लिया कि हम एडवर्टीज़मेंट पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट पे पैसे खर्च करने का मतलब क्या है, आप ज़्यादा प्राइस फिक्स कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी प्रमोशन हो सकती है। तो इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।